Hello everyone, welcome back to Pace. This is the fifth lecture in the series of 1000 idioms and phrases. I hope आपने लास्ट वाले सारे lectures cover कर लिए हैं. Let's get started now. Our first idiom is paint the town red, which means to go out and have a fun, usually with others. एक song भी है Doja Cat का जिसमें there is a lyrics I don't care, I paint the town red. Paint the town red. All right. So, for example, after getting the promotion, they decided to paint the town red. Moving on, next idiom is feeling blue, which means उदास महसूस करना या फिर feel sad और down hearted. इसका एक previous year question था. idiom का मतलब पूछा गया था. So, does this mean to be low spirited? See, low spirited का मतलब होता है depressed या फिर sad होना. तो yes, feeling blue का मतलब होता है low spirited. और ऑप्शंस देख लेते हैं. इन अ पार्टनरशिप यूजुअली फॉर अ डिसऑनेस्ट रीजन, नो. इन अ स्मॉल अमाउंट्स एट अ टाइम, नो. नेक्स्ट वन, टू गिव इन राइटिंग, नो. सो करेक्ट ऑप्शन नंबर वुड बी 1. मूविंग अहेड, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, विच मीन्स टू रेन हैवीली. अब इसका लिटरल मीनिंग नहीं होता है कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. सच में कुत्ते और बिल्ली की बारिश नहीं हो रही होती है. इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन ओल्ड फॉक टेल जिसमें बोला जाता था कि भारी बारिश होने की वजह से जो डेड बॉडीज होता है जानवर का वो वॉश आउट हो जाता है. तो फॉर एग्जाम्पल, डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड. नेक्स्ट वन इज अंडर द वेदर, विच मीन्स स्वस्थ नहीं होना. ये हमने पहले वाले लेक्चर्स में भी कवर किया था. आई होप यू रिमेंबर इट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे, सो आई एम गोइंग टू रेस्ट एट होम. कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया हुआ है. इट मीन्स देर इज समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन. अगर आपको पहले लगता है कि देर इज अ नेगेटिव सिचुएशन बट बाद में आते आते वो पॉजिटिव आउटकम उसका निकल कर आता है. फॉर एग्जाम्पल, आई लॉस्ट माई जॉब बट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, आई फाउंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी शॉर्टली आफ्टर. मूविंग अहेड, मेक हे वाइल द सन शाइन्स. इसका बेसिकली यूज़ किया जाता था फार्मर्स के लिए. फार्मर्स के लिए बोला जाता था कि देखिए, जब तक आपकी सन रेज आ रही है तब तक यू हैव टाइम कि अपने जो हेज हैं या आपका जो भी आपने खेती उगाई हुई है उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एंड उसको रख सकते हैं जब तक बारिश नहीं आ जाती है. लेकिन बारिश, क्योंकि बारिश आने पर तो सब इनका खराब हो जाएगा फसल. तो इट मीन्स टू टेक एडवांटेज ऑफ अ गुड सिचुएशन वाइल इट लास्ट्स, एंजॉय वाइल इट लास्ट्स. तो जब तक आपके पास एन्जॉयमेंट है, वो अपॉर्चुनिटी है, उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड फिनिश द प्रोजेक्ट नाउ, मेक हे वाइल द सन शाइन्स. मूविंग अहेड, अवर नेक्स्ट इडियम इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप. देखिए, टी कप कितना छोटा सा होता है एंड क्या ये पॉसिबल है कि उसमें स्टॉर्म आ जाए? नो. तो इसका बेसिकली मतलब होता है राई का पहाड़ बनाना. एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाकर उसको एग्जेजरेट कर देना कि वो बहुत ही बड़ी लगने लगती है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कोई इशू होता नहीं है. तो इट मीन्स अ स्मॉल प्रॉब्लम दैट हैज़ बीन एग्जेजरेटेड. देखिए, यहाँ पे आप इसका एग्जेजरेट का स्पेलिंग नोट कीजिए. इट इज़ EXAGGERATED. ध्यान रखिए, आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, शी मेड अ स्टॉर्म इन अ टी कप अबाउट लूजिंग हर कीज, इट इज़ नॉट दैट अ बिग डील. सो बेसिकली एग्जेजरेट का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को. अब वो सिचुएशन किसी भी टाइप की हो सकती है. अगर वो वर्स है तो उसको और वर्स बना देता है. अगर वो हैप्पी है तो उसको और हैप्पी बना देता है. एंड अगर वो कंफ्यूज्ड है तो उसको और कंफ्यूज्ड बना देता है. मतलब जिस भी स्टेट में है वो उसी का अपर लेवल का उसको बताना. मूविंग अहेड, अवर नेक्स्ट इडियम इज चेज रेनबोज. बोला जाता था कि रेनबो के एकदम अंत में एक पॉट रखा हुआ है विच इज फुल ऑफ गोल्ड. तो अगर आप रेनबो के एंड तक पहुंच जाएंगे तो इट इज़ पॉसिबल कि आपको वो गोल्ड का पॉट मिल जाए. बट क्या ये पॉसिबल है कि हम रेनबो के एकदम एंड तक पहुंच सके? नहीं. सो चेज रेनबोज का मतलब होता है टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल्स और ड्रीम्स जो कभी पूरे नहीं हो सकते या फिर असंभव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ चेजिंग रेनबोज, फोकस ऑन अचीवेबल गोल्स. मूविंग अहेड, फेयर वेदर फ्रेंड. इट मीन्स अ फ्रेंड हु इज ओनली अराउंड व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल. वो पर्सन या फिर वो फ्रेंड जो आपके सिर्फ अच्छे दिनों में साथ देता है उसको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड. फॉर एग्जाम्पल, डोंट रिलाई ऑन टॉम, ही इज जस्ट अ फेयर वेदर फ्रेंड. नेक्स्ट वन, इन अ फॉग, इट मीन्स टू बी कन्फ्यूज और नॉट टू अंडरस्टैंड समथिंग क्लियरली. बेसिकली क्या होता है कि जनरली हम फॉग का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमको साफ दिखाई नहीं देता है ना. हमारा जो विजन होता है दैट इज नॉट क्लियर. तो
फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज इन अ फॉग ड्यूरिंग द मीटिंग बिकॉज द टॉपिक वॉज सो कॉम्प्लेक्स. भ्रमित होना या फिर स्पष्ट ना होना. मूविंग अहेड, सेव फॉर अ रेनी डे. इट मीन्स आपातकाल के लिए पैसे बचाना. अगर आपके पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तब के लिए कोई भी फंड बचाना, कोई भी रिसोर्स बचाना, उसको बोलते हैं सेव फॉर अ रेनी डे, which means to save money for a future need or emergency. For example, it is important to save for a rainy day in case something unexpected happens. So friends, it is better that we always save for a rainy day. हमको नहीं पता कब कैसी सिचुएशन आ जाए, so we should always be prepared for that. Moving ahead, our next idiom is take a rain check. इसका ओरिजिन बेसिकली बेसबॉल के गेम से हुआ था. जब ऑडियंस टिकट ले लेते थे एंड इन केस अगर वो गेम कैंसिल हो जाता है ड्यू टू रेन, तो उन्हीं ऑडियंस को बाद में एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स दिया जाता है कंपनसेट करने के लिए कि जो नेक्स्ट गेम होगा उसमें आपको सीट्स फॉर श्योर प्रोवाइड करी जाएगी. तो तब से ये वर्ड सिनोनिमसली यूज किया जाता है टू पोस्टपोन और डिक्लाइन एन इन्विटेशन और ऑफर. फॉर एग्जाम्पल, आई कांट अटेंड द पार्टी टू नाइट बट आई विल टेक अ रेन चेक एंड ज्वाइन द नेक्स्ट टाइम. तो टेक अ रेन चेक का मतलब होता है किसी चीज़ को बाद के लिए टाल देना. मूविंग अहेड, अवर नेक्स्ट इडियम इज आउट ऑफ द ब्लू. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया हुआ है. प्लीज कवर ऑल दोज प्रीवियस लेक्चर्स एंड कम बैक टू इट. इट मीन्स समथिंग हैपनिंग अनएक्सपेक्टेडली. अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर कीवर्ड है, रिमेंबर इट. फॉर एग्जाम्पल, द जॉब ऑफर केम आउट ऑफ द ब्लू एंड आई वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर इट. अवर नेक्स्ट इडियम इज इन द ब्लैक, विच मीन्स आर्थिक रूप से लाभ में होना. अगर आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था इन द रेड एंड इन द ब्लैक. ग्राफ बनाकर क्या पढ़ा था हमने कि पहले जो अकाउंटेंट्स थे वो दर्शाते थे कि किसी भी पर्सन को लॉस या फिर गेन हुआ है यूजिंग कलर्स. तो इन द रेड का मतलब होता था टू बी इन लॉस एंड इन द ब्लैक का मतलब होता था टू बी इन गेन. सो हियर इन द ब्लैक मीन्स टू बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल और नॉट इन डेट. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर मंथ्स ऑफ स्ट्रगलिंग द कंपनी इज फाइनली इन द ब्लैक. तो ये दोनों आपस में एंटोनिम्स हैं, रिमेंबर इट, काम आ सकता है. मूविंग अहेड, अवर लास्ट इडियम ऑफ द डे इज ब्लैक एंड व्हाइट, विच मीन्स स्पष्ट और सरल. आपने देखा होगा, आपने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स देखी होंगी, उसमें दो ही कलर्स होते हैं, या तो ब्लैक होता है या फिर व्हाइट होता है. तो क्या ये इजीली डिफरेंशिएबल नहीं है कहाँ पर ब्लैक एंड कहाँ पर व्हाइट है? सो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड विद नो एम्बिग्विटी. नाउ इट इज योर होमवर्क. आप जाएंगे एंड चेक करेंगे एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स क्या होते हैं एंड हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस. For example, the rules of the game are black and white. There is no confusion. Now let's revise all the idioms and phrases we have learned till now. यहाँ पर we have covered 15 idioms and phrases, but आंसर्स में मैंने सिर्फ 13 लिए हैं. क्यों? क्योंकि 2 idioms ऐसे होंगे जिनका आंसर हम ऑब्जेक्टिव रूप में देंगे. So let's get started now. Our first idiom was, ये shuffled order में है, so it is not in an orderly form. फर्स्ट इडियम इज चेज रेनबोज. चेज रेनबोज से आपको कुछ याद आ रहा है कि रेनबो के एंड में कोई पॉट होता था एंड जिसमें गोल्ड रखा हुआ होता था. सो इट मीन्स कोई असंभव चीज़ को एक्सपेक्ट करना या उसको करने की कोशिश करना. सो लेट्स सी इसमें कौन सा वर्ड है जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ को करने की बात कर रहा है. नाउ लेट्स फाइंड आउट द की वर्ड जो मैच करता है चेज रेनबोज के मीनिंग से. कुछ अनरियलिस्टिक गोल से रिलेटेड था, तो आई कैन सी इट इन ऑप्शन नंबर 7. तो चेज रेनबोज का मतलब होता है अनरियलिस्टिक गोल्स. कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, आउट ऑफ द ब्लू. इसका कीवर्ड क्या था? अनएक्सपेक्टेड. क्या अनएक्सपेक्टेड मुझे दिख रहा है? येस, इट इज इन ऑप्शन नंबर 10. सो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली होना. नेक्स्ट वन, फेयर वेदर फ्रेंड. कोई ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसा पर्सन जो सिर्फ आपके अच्छे समय में साथ देता है. ऑप्शन नंबर 6. ओनली अराउंड व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल. जब आपके साथ अच्छा हो रहा होता है तभी वो हमारे अराउंड रहते हैं. सो ऑप्शन नंबर 6 वुड बी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज इन अ फॉग. इन अ फॉग का हमने कैसे याद किया था कि जब थिंग्स क्लियर नहीं होते हैं, हम बाहर भी अगर जाते हैं ठंड के टाइम में तो एनवायरनमेंट क्लियर नहीं होता है, सराउंडिंग क्लियर नहीं होती है, सो हम क्लियरली उसको देख नहीं पाते हैं. तो लेट्स सी क्या इसमें कोई रिलेटेड है जो क्लियर नहीं होता है. ओके, सो क्लियर ना होने की वजह से हम अंदर कार में बैठे बैठे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रास्ता कहाँ पे जा रहा है. सो इज देयर एनी वर्ड जो आपका अनक्लियर से या फिर कंफ्यूज से रिलेट कर रहा है? आई कैन सी इट इन ऑप्शन नंबर 4. तो इन अ फॉग का मतलब होता है कंफ्यूज होना.
कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये किससे रिलेटेड था? भारी बारिश से रिलेटेड था. सो डज इट मीन टू रेनिंग हैवीली? यस. तो ऑप्शन नंबर 5 वुड बी करेक्ट ऑप्शन. कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, ब्लैक एंड व्हाइट. ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या था? एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 8 एकदम क्लियरली लिखा हुआ होना. कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, अंडर द वेदर. क्या ये आपकी कुछ हेल्थ से रिलेटेड था? यस, ऑफ कोर्स इट वाज. अंडर द वेदर का मतलब हेल्दी ना होना. तो हेल्दी ना होने को क्या बोलते हैं? सिक. तो ऑप्शन नंबर 11 वुड बी करेक्ट आंसर. कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. इसका मतलब पहले जो आपको लग रहा है कि कोई बुरी चीज़ है, वो बाद में जाके इट टर्न्स आउट टू बी अ पॉजिटिव वन और अ गुड थिंग. तो 13th ऑप्शन इसको मैच कर रहा है, समथिंग गुड इन एवरी बैड. करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 13. नेक्स्ट वन, टेक अ रेन चेक. टेक अ रेन चेक का मतलब क्या होता है? जस्ट हमने देखा था, इवेंट को पोस्टपोन कर देना या फिर टाल देना. बेसबॉल वाला एग्जाम्पल, प्लीज रिमेंबर इट. किसी को टाल देना या फिर पोस्टपोन कर देना. तो ऑप्शन नंबर 9 वुड बी करेक्ट ऑप्शन, पोस्टपोन कर देना. नेक्स्ट वन, इन द ब्लैक. इन द ब्लैक का हमने देखा था, अकाउंटेंट्स यूज करते थे कलर्स को गेन एंड लॉस बताने के लिए. लॉस बताने के लिए दे यूज टू यूज रेड कलर एंड गेन बताने के लिए दे यूज्ड ब्लैक कलर. तो इन द ब्लैक का मतलब होता है नॉट इन डेट. नॉट इन डेट. सो करेक्ट ऑप्शन नंबर वुड बी 3rd. नेक्स्ट वन, सेव फॉर अ रेनी डे. इमरजेंसी के लिए बचा के रखना. सो ऑप्शन नंबर 12 वुड बी करेक्ट ऑप्शन, सेव मनी फॉर इमरजेंसी. कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, मेक हे वाइल द सन शाइन्स. इसका मतलब क्या होता है? जब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसको एंजॉय करो. तो करेक्ट ऑप्शन नंबर वुड बी टू एंजॉय वाइल इट लास्ट. नेक्स्ट इडियम, अ स्टॉर्म इन अ टी कप. इसका मतलब हमने कीवर्ड देखा था एक्सेजरेट करना, बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना. सो कैन यू सी एनी वर्ड जो एक्सेजरेटेड के नियर बाई हो? यस, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एक्सेजरेटेड फॉर्म में बातों को बताना. करेक्ट ऑप्शन नंबर वुड बी 1. नेक्स्ट इडियम इज फीलिंग ब्लू. फीलिंग ब्लू का मतलब क्या होता है? इसमें हमने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा था जिसमें देयर वाज दिस इमोजी एंड इट वाज वेरी सैड. तो फीलिंग ब्लू का मतलब होता है सैडनेस, राइट? Coming to our final idiom, paint the town red. This was basically our first idiom of the day, which means to go out and have fun. All right. So I hope today's session was exciting for you. I tried to make it interesting by using pictorial representation. See you in the next lecture. Thank you and have a great day.